और इस बीच आपको हम एक बड़ी खबर और दे दें जो जापान से है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। आज सुबह से ही ये खबर सुर्खियों में है जब उन पर एक हमलावर ने गोली चलाई थी और पीछे से उन पर वार किया था और अब तब से उनका उपचार चल रहा था। हालांकि हालत उनकी लगातार नाजुक बनी हुई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब ये खबर आई कि वो खतरे में हैं, उन्हें गोली लगी है, उन्होंने तुरंत ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की थी कि उन्हें बेहद दुख है, बहुत आहत हैं वो अपने दोस्त के पर हुए इस हमले से। और अब ये दुखद खबर, शिंजो आबे नहीं रहे, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का निधन हो गया है। आप तस्वीरें उस वक्त की देख रहे हैं जब हमलावर ने गोली चलाई थी। शिंजो आबे उस वक्त स्टैंड पर खड़े होकर एक मेट्रो स्टेशन के बाहर स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। तभी पीछे से हमलावर आता है और उसने वो फायर करता है और आसपास सुरक्षा कर्मियों को अंदाजा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके हाथ में जो गन थी वो कोई सामान्य गन नहीं थी, वो एक होममेड पिस्तौल बताई जा रही है। एक कैमरे की शक्ल में ये पिस्तौल उसके हाथ में थी, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं हुआ और वो इस जगह तक पहुंच पाया और बहुत करीब पहुंच गया शिंजो आबे के। और पीछे से उनके ऊपर उसने गोली चलाई, 2 बार उसने गोली चलाई और गोली जो है बताया जा रहा है कि शिंजो आबे के सीने में पीछे से होकर उनके सीने तक आई और अब खबर आ रही है कि शिंजो आबे नहीं रहे। तो बहुत दुखद खबर है क्योंकि शिंजो आबे भारत के मित्र माने जाते थे, भारत का भला चाहने वाले, भारत से दोस्ती रखने वाले एक शख्स माने जाते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो उनकी व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी दोस्ती थी। 12 बार दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी थी। प्रधानमंत्री कई मौकों पर उन्हें अपना मित्र बता चुके हैं और जाहिर तौर पर भारत ने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया है। शिंजो आबे का निधन हुआ है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और जापान में जो 8 साल तक उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था और सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले शख्स रहे शिंजो आबे। और अभी अभी उनके निधन की सूचना जो है वो जापान से आ रही है। उनकी हालत लगातार क्रिटिकल बताई जा रही थी, उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और अब उनके निधन की खबर है। डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश की उन्हें बचाने की और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद आज इस बारे में बात करते हुए काफ़ी भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जो भी इसके पीछे है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिंजो आबे को प्रधानमंत्री पद भी अपनी बीमारी की वजह से छोड़ना पड़ा था, ना कि किसी चुनावी हार की वजह से। और उसके बाद जब वो स्वस्थ हुए तो वहाँ होने वाले एक इलेक्शन के लिए वो प्रचार कर रहे थे आज और उस प्रचार अभियान के दौरान ही उन पर हमला किया गया। शिंजो आबे दरअसल उस नीति पर अपने देश को आगे ले जाना चाहते थे जहां पर जापान को अपनी सुरक्षा खुद करने का इख्तियार हो। हम सब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान को अपनी कोई सेनाएं रखने का अधिकार नहीं है और शिंजो आबे इस मत के थे कि देश की संप्रभुता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इख्तियार देश के पास होना चाहिए। तो वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलना चाहते थे और माना जा रहा है कि जिस शख्स ने उन पर गोली चलाई वो उनकी राजनीतिक नीतियों के ही खिलाफ था और इसी वजह से उसने इस नाराजगी की वजह से शिंजो आबे पर वार किया और उसको उसी वक्त दबोचा भी गया। लेकिन वहाँ ये सुरक्षा कर्मियों की भी बड़ी चूक है कि वो इतना नज़दीक जो है उनके पहुँच पाया और उसने इतना नज़दीक से गोली चलाने में वो कामयाब हो गया। बड़ी खबर आपको फिर बता दें, शिंजो आबे का निधन हो गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं रहे। इस हमले में बुरी तरह वो घायल हुए थे, कई घंटों से उनका उपचार चल रहा था, उन्हें एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन तब भी उनको बचाया नहीं जा सका डॉक्टर्स की भरसक कोशिशों के बावजूद। तो भारत ने अपने करीबी दोस्त को खो दिया है और वो बंदूक जिससे फायरिंग हुई वो भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें जापान के अंदर बहुत सख्त नियम हैं किसी भी व्यक्ति को बंदूक हासिल करने के लिए। अमेरिका की तरह वहाँ पर इतना आसान नहीं है कि आप कोई हथियार या बंदूक खरीद लें आसानी से। इसके लिए वहाँ पर बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं, बहुत सख्त गन लॉज हैं। इसलिए शायद ये शख्स जो है एक होममेड हथियार लेकर के आया था, एक होममेड पिस्तौल लेकर के आया था। ये सब इसने कैसे किया, ये हथियार बनाने में या इसको हासिल करने में ये कामयाब कैसे हुआ, इसकी भी जांच होगी। लेकिन बहरहाल बहुत ही शॉकिंग वारदात है ये, शिंजो आबे पर जिस तरीके से आज हमला हुआ और अब उनके निधन की खबर आ रही है। आज सुबह उन पर हमलावर ने गोली चलाई थी और भाषण देते वक्त उन पर हमला हुआ। सुरक्षा कर्मी उनके साथ थे। पूर्व प्रधानमंत्री के नाते क्या पर्याप्त सुरक्षा उनको मुहैया थी, क्या उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा कर्मी थे? अब इस सब की भी जांच होगी, ये सारी बातें भी सामने आएंगी
और अब ऐसा वहाँ मौजूद जो कुछ पत्रकार हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि भारत में जिस किस्म की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर पद से उतर जाने के बाद भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे व्यक्तियों को सुरक्षा लंबे वक्त तक दी जाती है। शायद जापान में ऐसा कल्चर नहीं है, शायद शिंजो आबे को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई थ्रेट ना रहा हो, लेकिन फिर भी ये आज जो कांड हुआ है इससे एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि उनकी सुरक्षा पर्याप्त थी या नहीं थी। हमलावर भी तुरंत दबोचा गया, जैसे ही उसने फायर किया पहले तो कोई कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन दूसरे फायर के बाद तेज धुआं भी उठता हुआ दिखाई दिया उसकी इस पिस्तौल से, और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। लेकिन तब तक शिंजो आबे को गोली लग चुकी थी, वो नीचे गिर चुके थे और वहां पर तुरंत जो है उन्हें एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था की गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कई घंटों तक डॉक्टर्स की कोशिशों के बाद भी उनको नहीं बचाया गया। लगातार खबरें आ रही थी कि उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है और इसलिए शिंजे को बचाना मुश्किल रहा। कैसे हुआ हमला आपको बता रहे हैं। हमलावर ने पीछे से 2 बार गोलियां चलाई। हथियार एक होममेड बंदूक थी, कोई साधारण नॉर्मल जो बाजार में बिकने वाली बंदूक होती है वैसी नहीं थी, और हमला भाषण देते वक्त हुआ है। शिंजे के पीछे खड़ा था हमलावर, वहां उसने पीछे खड़े होकर गोली चलाई है और 2 गोलियां उसने शिंजो आबे के ऊपर दागी, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो शिंजो आबे अब नहीं रहे और भारत के एक बहुत अच्छे मित्र जो हैं वो भारत ने खो दिए। वो जब उन्होंने कई बार भारत का दौरा किया, अपने प्रधानमंत्री रहते जापान में सबसे ज़्यादा किसी मुल्क में अगर वो गए तो वो भारत था। और आपको याद होगा कि बनारस में गंगा आरती पर भी में वो शिरकत करने के लिए गए थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तो बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, शिंजो आबे नहीं रहे, शिंजो आबे का निधन हो गया है और उन पर हमला करने वाला शख्स जो है वो भले ही गिरफ्तार हो, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन की खबर। शिंजो आबे को पीछे से गोली मारी गई थी, 2 गोलियां उन पर चलाई गई, होममेड बंदूक थी और शिंजो आबे गोली लगते ही, वो भाषण दे रहे थे, गोली लगते ही वो नीचे गिर पड़े और उनके सुरक्षा कर्मी को समझ पाते इससे पहले ही ये हमलावर अपने मंसूबे में कामयाब हो गया था। तुरंत उसको दबोच लिया गया और शिंजो आबे को अस्पताल पहुंचाया गया और अब उनके निधन की खबर जो है वो अब सामने आ रही है। शिंजो आबे सबसे लंबे वक्त तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं और हमलावर जो था वो उनकी नीतियों से ही नाराज बताया जा रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।